हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3। ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू होगा उस सभी को कवर करेंगे, लेकिन ये अलग अलग पार्ट में होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ही पार्ट में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत अपघट्टी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए एनोड के द्वारा, ऑप्शन बी कैनोड के द्वारा, ऑप्शन सी अपघटक के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका से जवाब होगा ऑप्शन ए एनोड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। बताइए, ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड कैसे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्षारकीय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बताइए कौन है। ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी के, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। बताइए कौन है। तो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील सोडियम है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बताइए, किस रासायनिक सूत्र को गर्म करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिप्सम को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जिंक की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु के ऑक्साइड आयसक है। बताइए, ये तो मोस्ट वीवीआई है, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, जो बॉक्साइट है यह किस धातु के आयसक है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी बोरियम। तो यह ऑप्शन सी एल्युमिनियम के आयसक है बॉक्साइट, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। बताइए, अधातु कौन है इनमें से। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Au। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन आपको इसी तरह से मिलेगा। बताइए कौन अधातु है। तो ऑप्शन बी, ठीक है ना, सी मतलब कि कार्बन, यह अधातु है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कार्बन क्या है। बताइए, कार्बन क्या है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन अधातु है। ठीक है ना, आपको याद रखना है कार्बन क्या है, तो यह अधातु है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टांका, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी ड्यूरेनियम, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तांबा और जिंक के मिश्रण धातु को क्या कहते हैं। बताइए, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी टांका, ऑप्शन डी स्टील। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को ऑप्शन ए पीतल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। लोहा को जब जिंक से लेप देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी गैल्वेनिकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो इस क्रिया को गैल्वेनिकरण कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन है? बताइए। सबसे कठोर तत्व कौन है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी हीरा। तो सबसे कठोर तत्व हीरा है, ऑप्शन डी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पीतल क्या है? बताइए। पीतल क्या है? क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी प्रकार मिलते हैं। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। बताइए पीतल क्या है? तो पीतल ऑप्शन सी मिश्र धातु है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक मिश्र धातु है, बताइए इनमें से कौन एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए Cu तथा Zn, ऑप्शन बी Cu तथा Pb, ऑप्शन सी Cu तथा Mn, ऑप्शन डी Cu तथा Fe। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए Cu तथा Zn, यानी कि कॉपर और जिंक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हेमेटाइट किस धातु का ऐसक है? बताइए। जो हेमेटाइट होता है यह किस धातु से बनता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी अल्युमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। ऑप्शन आपको इसी तरह मिलेगा, बताइए। तो हेमेटाइट यह आयरन से मिलता है, ऑप्शन डी Fe। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे चाकू से भी काटा जा सकता है? बताइए। सबसे सॉफ्ट कौन होता है जिसे चाकू से भी काट सकते हैं? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथियम। ठीक है ना। इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? बताइए। इनमें से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ni, ऑप्शन डी Sb। तो इनमें से ऑप्शन डी Sb यह उपधातु है। ठीक है ना। तो आज का क्लास ये पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।